हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपका हमारे स्मार्ट स्टडी की इस फैमिली में स्वागत है। आपका कोर्स का नाम है इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड। आप सभी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होंगे। स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बने हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि समरी कैसे लिखते हैं, समरी लिखने के क्या ट्रिक्स हैं और कुछ सैम्पल जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर और भारत इज माई होम पे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, आप आसानी से जाकर उसे देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो तो आप कोई भी समरी आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे समरी कैसे लिखते हैं, उसी ट्रिक के माध्यम से। समरी स्टार्ट करने से पहले राइटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है उसकी थीम क्या है, वो एक क्या है, एसे है रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पॉपुलरली नोन एज बापू, महात्मा एंड फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी बापू, महात्मा और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से लोकप्रिय हैं। और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर एट गुजरात में हुई थी। और इनकी डेथ कब हुई थी, 30 जनवरी 1948, किल्ड बाई नाथूराम गोडसे। इनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। महात्मा गांधी की फेमस वर्क क्या है, अगर उनकी फेमस वर्क की बात करें तो उनकी फेमस वर्क है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये उनकी फेमस वर्क हुई थी। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ मेन पॉइंट जान लें। ही वाज एसोसिएटेड विथ यंग इंडिया जर्नल। उन्होंने एक मशहूर पत्रिका यंग इंडिया के लिए भी लिखा था। उन्होंने एक क्या लिखा था, यंग इंडिया जो पत्रिका है वो उन्होंने ही लिखा था। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन 1915 टू 1948। वह पूरी तरह से 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे। ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वह एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक गुरु थे। वह एक राजनेता से ज़्यादा क्या थे, वे एक आध्यात्मिक गुरु थे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज बापू। वह बापू के नाम से लोकप्रिय थे। द एक्सिस्टिंग चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। ये सब है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अब मैं बात करूँगा थीम ऑफ द चैप्टर। विषय वस्तु, थीम मतलब क्या होता है, विषय वस्तु। दिस इज एन एसे, यह क्या है, एक एसे है। वेयर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यह एक लेख है जहाँ महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता की तुलना किससे की है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से की है, पश्चिमी सभ्यता से की है। एंड इवेंचुअली मतलब क्या होता है, अंततः ही हैज सजेस्टेड बी इंडियंस टू सन इट एट ऑल कॉस्ट। सन मतलब क्या होता है, दूर। एवं अंततः हम भारतीयों को ये सलाह दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में इससे दूर नहीं रहें। जो इंडियन सिविलाइजेशन है इससे हम दूर नहीं रहें। ये उनका मैसेज था। मैं स्टार्ट करूँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे समरी। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि समरी 3 स्टेप में लिखा जाता है। पहला स्टेप में चैप्टर और उसके राइटर का नाम और राइटर की क्या अचीवमेंट थी, वो किस टाइप का प्रोसेस है,
उसकी क्या थीम है, ये सब स्टेप 1 में लिखाता है। और उसके बाद फिर बॉडी लिखाता है। समरी की 2 या 3 पैराग्राफ में शॉर्ट में समरी लिखते हैं। लास्ट में चैप्टर की क्या कंक्लूजन हुई, चैप्टर से क्या मैसेज मिला, ऐसा लगना चाहिए कि चैप्टर यहाँ खत्म हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस चैप्टर की नाम हुई। स्टेप 1 देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसकी पढ़ेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है। ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वह क्या थे? वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दिस इज एन एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। यह क्या है? यह एक लेख है, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। Where he has compared Indian civilization to the Western civilization, जिसमें उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। समरी में सिर्फ इंग्लिश में ही जो 5 स्टेप मैंने बताया था वहीं सब लिखना है। बहुत इजी से ये लिखा हुआ है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। ही सेज दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड lost its extent, but India is still alive and it's her glory। वह कहते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यताएं मिट गई है, पर भारत अभी भी जिंदा है और यह इसकी खूबसूरती है। जितना भी दुनिया में सारी देशें हैं उसकी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत अभी भी जिंदा है और यही उसकी क्या है? खूबसूरती है। सो वी शुड क्लिंग टू आवर सिविलाइजेशन। क्लिंग मतलब क्या हुआ? गले लगाना। इसीलिए हमें अपनी ही सभ्यता को गले लगाना चाहिए। इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाना होगा। अब स्टेप 3 देखते हैं। इफ़ द बेस्ट हैज़ डन मेडिंग इन्वेंशन वी ऑल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी सोल एंड रिलीजियन। अगर पश्चिम ने हैरान कर देने वाले आविष्कार किए हैं तो हमने भी विश्व को एकता, अखंडता, धर्म और आत्मा का सबक पढ़ाया है। यदि दुनिया ने बहुत सारे इन्वेंशन किया है तो भारत इसमें भी पीछे नहीं है। उसने भी बहुत सारे सबक पढ़ाया है, जैसे कि यूनिटी के बारे में, एकता, अखंडता, धर्म और आत्मा का सबक पढ़ाया है। वी डोंट हेट बेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। हम पश्चिम से नफरत नहीं करते, पर हमें इसकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी वर्शिप मोर्टलिटी वेयर एज दे वर्शिप इमोर्टलिटी। हम लोग नैतिकता को पूजने वाले लोग हैं, जबकि वे लोग अनैतिकता के ज़्यादा करीब हैं। पश्चिमी जो सभ्यता जो लोग हैं वो इमोर्टलिटी को पूजते हैं, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन है वो मोर्टलिटी को पूजता है। स्टेप 4 बोथ दीज सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ओन स्पेयर। दोनों सभ्यताएं अपने अपनी जगह पर सही है, लेकिन यह साफ है बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। लेकिन यह साफ है कि पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा करता है। जो पश्चिमी सभ्यता है वो वस्तुओं की पूजा करता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। एंड आवर फोर फादर्स हैव टॉट अस टू बिलीव इन आवर ओन हैंड्स एंड फीट। फोर फादर्स मतलब हुआ पूर्वजों, और हमारे पूर्वजों ने अपने हाथ पैर पर विश्वास करना सिखाया है। इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है। हमें उन आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यू। हमें उन आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव आवर ओन सिविलाइजेशन। और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता को जिंदा रखें। मिस इंडियन सिविलाइजेशन की लास्ट में स्टेप
5 ऐसा इसमें मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर समरी ख़त्म हो रही है। फाइनली, इसलिए फाइनली करके लिखते हैं। फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क ऑफ गांधी वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन एंड एडवाइज्ड इंडियन टू अडॉप्ट आवर ओन सिविलाइजेशन। मीन्स अंततः यह गांधी का एक शानदार लेख है जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से दोनों सभ्यताओं की तुलना की है। दोनों सभ्यताओं मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और भारतीयों को अपनी खुद की सभ्यता को गले लगाने को कहा है। ये उनकी लास्ट मैसेज है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने ही सभ्यता को गले लगाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।